अल्लामा इकबाल ने बरे-सग़ीर के मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों को सीधी राह दिखाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने बताया कि जब कौमें बेदार होती हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उनके सामने ढेर हो जाती है। असल में नौजवान ही कौमों की तकदीर बदलते हैं। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। उन्होंने नौजवानों को बताया कि अपनी खुदी को कभी ना बेचें, जैसे भी हालात हो हिम्मत और हौसले से काम लें। उन्होंने अपनी शायरी में नौजवानों को हमेशा शाहीन से तशबीह इसलिए दी कि उसकी उड़ान ऊंची है, वो कभी भी डरता नहीं है, वो तूफान का मुकाबला करता है, वो हवाओं को चीरता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वो मुर्दार नहीं खाता। अल्लामा इकबाल भी मुस्लिम नौजवानों में शाहीन जैसी ही खुसूसियात देखना चाहते थे। मैम, अल्लामा इकबाल ने नौजवानों पर इतना फोकस क्यों किया? मैम, अल्लामा इकबाल ने अलग मुस्लिम रियासत का तस्वुर क्यों पेश किया? मैम, अल्लामा इकबाल के शायर में कौम का इतना दर्द क्यों झलकता है? मैम, आपने कहा था आप अल्लामा इकबाल और नेहरू की मुलाकात का अहवाल बयान करेंगी। अरे अरे अरे, इतने सारे सवालात एक साथ, चले मैं बारी बारी सबके सवालात के जवाबात दूंगी। अल्लामा इकबाल नौजवानों पर इसलिए ज़्यादा फोकस, ओहो आज की क्लास तो ख़त्म हो गई। कल 9 नवंबर है, इकबाल डे है। कल हम अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के अहवाल पर मज़ीद बात करेंगे। खुतबा इलाहाबाद का शुमार तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन दस्तावेज़ात में किया जाता है। खुतबा इलाहाबाद और नज़रिया पाकिस्तान दोनों न सिर्फ एक दूसरे के आईनादार हैं, बल्कि फ़लसफ़ा और असरी सियासी तकाज़ों के एतबार से बाहमी तौर पर हम आहंग भी हैं। नज़रिया पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ये मफ़हूम रखता है कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं, जिनके अपने अपने जुदागाना मज़ाहिब, सकाफ़तें और रसूम व रिवाज हैं। इस खुतबे में मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पहली मर्तबा एक मज़बूत प्लेटफॉर्म से बरे-सग़ीर के शुमाल मग़रबी मुस्लिम इलाक़ों पर मुश्तमिल एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुस्लिम रियासत का तसव्वुर पेश किया, जो नज़रिया पाकिस्तान का अक्कास था। इकबाल, अगर आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेते तो हमारी पार्टी का कद ऊंचा हो जाता और बहुत सारे मुसलमान हमारे हिमायती हो जाते। मिस्टर नेहरू, आप क्या चाहते हैं? मैं एक ऐसी पार्टी ज्वाइन करता जो मुसलमानों के खिलाफ थी। नहीं नहीं, हम हरगिज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। वेल डन फायजा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मेरे पैगाम को नौजवानों तक मुंतकिल कर रही हो। और मैं तुमसे खुश नहीं। तुम हमारे मुतल्लिक गलत बयानी से काम लेती हो और बच्चों को गलत तारीख बताती हो। नेहरू जी, आप हम मुसलमानों से खुश हुए ही कब हैं? तारीख गलत नहीं, आपके इरादे गलत थे। इरादों की बात आप कर रहे हैं? आपने तो हमेशा मुसलमानों के माजी का तस्करा किया, अपनी शायरी में मुसलमानों की फतूहात का तस्करा करके अपनी ही कौम को माजी में ज़िंदा किए रखा और इन्हें सुस्त व काहिल बना दिया। अगर मेरी कौम मेरे पैगाम से माजी में ज़िंदा रहती और सुस्त व काहिल बनी रहती तो पाकिस्तान कैसे वजूद में आता और आप मौजूदा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म कैसे बनते, जिसके लिए आपने बड़ी सियासी चालें चली और सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीछे धकेलते हुए हिंदुस्तान के मालिक बन बैठे। क्यों नेहरू जी? वल्लभ भाई भी क्या कमाल शख्स थे, लेकिन मैंने भी हिंदुस्तान के लिए दिन और रात एक किए हैं। ये तो आपकी तारीखदान है जिन्हें हकीकत दिखाई ना दी। उन्होंने जो कुछ लिखा वो सब सच था, ये आप भी जानते हैं। तारीख को मस करने के आदी आप लोग हैं और अपनी ही कौम से झूठ बोलने की आदत आपकी है, हमारी नहीं।
जी, वो आपने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि अल्लामा इकबाल इब्तिदा में तो पाकिस्तान के हिमायती थे, लेकिन बाद में वो उससे दस्तबरदार हो गए थे, जबकि अल्लामा आखिरी दम तक पाकिस्तान के हामी रहे और अपनी अलालत के बावजूद अपने खतूत के ज़रिए कायदे आज़म से नई रियासत के मुतालिक इज़हार ख्याल करते रहे। बच्चे, तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते? खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हमारी सोच में यही बुनियादी फ़र्क है। मैंने जवानों को सोचने जैसी नेमत से आश्कार और उन्हें बात करने के फन से रूशनास कराया। उन्हें बतलाया कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुद ही सूरत फौलाद। अल्लामा, युवा पीढ़ी की अहमियत अपनी जगह, लेकिन जब बड़े बात कर रहे हो तो इन्हें खामोश हो जाना चाहिए। ये नौजवान नस्ल कौम और मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं और आप इन्हें खामोश रहने का कह रहे हैं। जब दलील से बात ना बने तो खामोश रहने का कह देना जागीरदाराना सोच है। और आपने अपनी किताब में मुझे जागीरदार लिखा है। मैंने तो वही लिखा है जो हकीकत है। नेहरू जी, अगर आपने मेरी शायरी को थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो आपको ये अंदाजा होता कि जागीरदाराना निज़ाम का मैं सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। अल्लामा, आपकी वो नज़म किसे याद नहीं? उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्रा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहकां को मयस्सर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। बहुत खूब। मेरा पैगाम मेरी कौम के नौजवानों को अभी तक याद है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमल। इकबाल, आप अपनी धरती से कभी मुखलिस थे ही नहीं। अगर होते तो बंटवारे के बजाय एक कौम का नारा लगाकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग करते। क्या कहा? मैं अपनी धरती से मुखलिस नहीं था? नेहरू जी, शायद आप ये भूल रहे हैं कि वो मैं ही था जिसने अपनी मट्टी की मोहब्बत में लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज भी आपका बच्चा बच्चा ये तराना गुनगुनाता है। हम तो मुखलिस थे, मगर कांग्रेस अपनी सियासत में इस कदर मगन थी कि उसे 10 करोड़ मुसलमानों का दर्द और तकलीफ दिखाई नहीं दिए। लेकिन ये भी तो हकीकत है कि आपने सिर्फ मुसलमानों के लिए ही लिखा और उन्हीं के लिए सोचा। जानते हो नेहरू, मुझ पर तो अपनी कौम के हक में लिखने पर हमेशा तनकीद की गई। आपको याद नहीं जब मुझ पर इल्ज़ाम लगा कि इकबाल सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, तो वाइसरॉय हिंद के कौंसिल मेंबर तेज बहादुर सप्रो ने कहा कि इकबाल ठीक ही तो करते हैं, इन बेचारे मुसलमानों के बारे में सोचता ही कौन है। मेरी कौम को आपने बुनियादी हुकूक से महरूम रखा और यही वजह थी कि हमने एक अलग रियासत के मुतालबे का ऐलान कर दिया। अल्लामा, इन्होंने तो अभी तक मुसलमानों को हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे का शहरी बना रखा है। इन्होंने खेल में भी मजहबी मुनाफरत को फ़रोग़ दिए रखा है। मोहम्मद शामी, जो कि एक इनका अपना खिलाड़ी है, अगर वो सही परफॉर्मेंस नहीं देता तो उसको गालियां दी जाती हैं, उसको पाकिस्तानी एजेंट तस्वुर किया जाता है। हिंदुस्तान में हर दूसरे मुसलमान को पाकिस्तानी एजेंट कहा जाता है। शाहरुख खान, जिसने दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो भी तासुब से ना बच सके। उनके बेटे को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया कि वो मुसलमान है। तस्वीर का एक रुख हमेशा नुकसानदेह होता है। हमने मुसलमानों को हमेशा बराबरी के हुकूक दिए हैं। मौलाना अब्दुल कलाम इसकी ज़िंदा मिसाल है। हमने तो मुसलमान साइंसदान अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति भी बना दिया। आज तक सारा हिंदुस्तान इस पर फख्र करता है। नेहरू जी, किसे धोखा दे रहे हैं, हमें या खुद को? एक मुसलमान को सदर बनाकर क्या आपने सारे मुसलमानों को उनके जायज़ हुकूक दे दिए? आप भी जानते हैं कि सदर अलामती होता है, सारी ताकत तो वजीर आज़म के पास होती है। आज तक किसी मुसलमान को वजीर आज़म क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? खुद तो आप 17 साल तक हिंदुस्तान के वजीर आज़म रहे और पावर एंजॉय करते रहे। मैंने सिर्फ अपने देश की सेवा की और वहाँ सब कौमों को बराबर हुकूक भी दिए। तभी आज तक हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपने मजहबी रसूम अदा करने की आज़ादी के साथ इजाज़त नहीं है। मॉब लिंचिंग आम है। मुसलमानों पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हुजूम उनको कत्ल कर देता है। इनके लीडर अवामी जलसों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता है। मीडिया पर बैठकर खुले आम इस्लामी अकायद पर बहस होती है। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के फ़लसफ़े का मजाक बनाया जाता है।
सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर अक़लियतों को भी तासुब का निशाना बनाया जाता है। सिख आज़ादी की तहरीक चलाए हुए हैं, शूदर अपने हुकूक मांग रहे हैं। भारत में ईसाइयों पर एक साल में 100 से ज़्यादा हमले होते हैं। जबरी तौर पर उनका मजहब तब्दील कराया जाता है। ये सब बातें बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ाम हैं। मेरा भारत आज भी सेक्युलर है। हर मज़हब के लोगों को आज़ादी हासिल है। रियासत का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत का बोलबाला है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मेरे भारत में ही है। लेकिन हाँ, ये भी हकीकत है, कुछ मुसलमान हिंदुस्तानी कौमियत के मुखालिफ हैं। नेहरू जी साफ चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इस तरह का इल्ज़ाम आपने पहले भी लगाया था और जो मैंने उस वक्त कहा था आज फिर दोहराऊंगा। कौमियत से आपकी मुराद ये है कि मुख्तलिफ मजहबी जमातों को हयाती मानों में मिला जुला कर एक कर दिया जाए, तो मैं खुद इस नज़रिया कौमियत से इनकार का मुजरिम हूँ। आप तो ज़िंदगी भर खुद कंफ्यूज रहे। वतन की बात करते, कभी उम्मत की बात करते, कभी खिलाफत की हिमायत करते। आपको शायरी की समझ बुझ नहीं, या आपने कभी मुझे पढ़ने की ज़हमत ही गवारा नहीं की। मैंने जो लिखा मैं इस पर कायम हूँ। आप खुद जिंदगी भर कश्मकश का शिकार रहे। आपकी अपनी पार्टी में आपके हिमायती कम थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर मेरी पार्टी में मेरे हिमायती ना होते तो मैं हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री ना बनता। आप शायद भूल गए। चले याद दिलाए देता हूँ, जब आप मुझे कांग्रेस में शमूलियत पर कायल कर रहे थे तो मैंने आपसे पूछा था सोशलिज्म के बारे में, कांग्रेस के कितने आदमी आपके हम ख्याल हैं? मुझे याद है, मैंने कहा था कि निस्फ दर्जन के करीब। और मैंने कहा था कि ताज्जुब है कि आपकी अपनी जमात में आपके हम ख्यालों की तादाद सिर्फ निस्फ दर्जन है। और इधर आप मुझे कहते हैं कि मैं मुसलमानों को कांग्रेस में शमूलियत का मशवरा दूं। तो क्या मैं 10 करोड़ मुसलमानों को 6 आदमियों की खातिर आग में झोंक दूं? आज दुनिया को इल्म है कि आपने किस तरह चालाकी से गांधी जी की हिमायत हासिल की और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक तरफ करके खुद वजीर आजम बन गए। अच्छा छोड़ें अल्लामा, हम दोनों ही सरजमीन कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। इस लिहाज से हम एक सरजमीन के सपूत हैं। आपको कश्मीर का जिक्र करते हुए शर्म आनी चाहिए, जहां भारतीय जुल्म सितम की बुनियाद आप ही ने डाली। मैंने हमेशा कश्मीर का बेटा होने की जिम्मेदारी निभाई है। सरासर झूठ। आपने उस जन्नत नजीर वादी और उसके बाशिंदों के साथ संगीन गद्दारी की। उनके हक के खुद इरादियत का अक़वाम मुत्तहिदा में वादा किया और फिर अपनी मौत तक उसको वफा करने से इज्तिनाब करते रहे। आप सारा इल्ज़ाम हम ही पर लगा दें। आपके अपने मुल्क में कौन सा अमन अमान है? क्या वहाँ सारे मुसलमान खुश हैं? जिस मकसद के लिए आपने वतन आज़ाद करवाया वो मकसद तो कहीं नज़र नहीं आता। आपके अपने मुल्क में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं। पाकिस्तान तो दुनिया भर में मोहब्बतों की बात करता है। यही वजह है जो एक बार यहाँ आता है फिर यहीं का होकर रह जाता है। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए वजूद में आया था, इसी मकसद को आज के नौजवान नागे लेकर चल रहे हैं। मुसलमानों को तो हुकूक हासिल ही हैं और अक़लियतें भी अपनी मजहबी रसूम आज़ादी से अदा कर रही हैं। शायद आप हकीकत से नजरें चुरा रहे हैं। करतारपुर में सिखों की इबादत का हुकूमत के खर्चे पर कायम की गई। क्या आपको ऐसी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं मिलती है? हिंदुओं के मजहबी रसूम की अदायगी में मुसलमान भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान में किसी अक़लियत को हुजूम कत्ल नहीं करता, इनके साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता। आपके हिंदुस्तान में तो निचली जात के हिंदू भी महफूज नहीं हैं। दलितों के साथ जुल्मो सितम की दास्तान से तो आप भी वाकिफ हैं। जहाँ इतनी सारी कौमें बसती हों, जहाँ इतनी सारी ज़बानें बोली जाती हों, इतने मज़ाहिब, इतने कल्चर्स के लोग एक साथ रहते हों, वहाँ इतने इख्तलाफात होना कोई बड़ी बात तो नहीं। आप इन इख्तलाफात को हवा देकर नफरत से जोड़ रहे हैं। यह हकीकत है कि भारत में मोदी के आने के बाद शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ मिला है, लेकिन हालात इतने भी बुरे नहीं। आप वैसे ही ख्याली बातें कर रहे हैं जैसे पहले किया करते थे। हकीकत को देखकर मुंह फेर लेना और सब कुछ ठीक है का राग अलापना कहाँ की दानिशमंदी है? मैं राग नहीं अलाप रहा, बल्कि हमने तो मिस्टर जिन्ना को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश भी की थी। जिन्ना साहब अजीम मुदब्बिर थे। वो आपकी इन चालों को भाप चुके थे। इसी के पेश नज़र उन्होंने आप लोगों की इस पेशकश को ठुकरा दिया। जिन्ना साहब की दूर अंदेशी और दीदावरी के क्या कहने। उन्होंने कहा कि मैं आज तो वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, मगर आने वाले वक्तों में आपकी कौम मुसलमानों को उनके हुकूक नहीं देगी।
और आज यही तो हो रहा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास नौकरियां नहीं, तालीम नहीं, हुनर नहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। मुसलमानों की अलग रियासत ही उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन थी, जहां वो अपने मजहबी फरीज़ों को आज़ादी से अदा कर सकें। वो एक ऐसी आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकें जहां उन्हें डर ना हो, खौफ ना हो, जहां उनके बच्चे महफूज हों, जहां उनके हुकूक की पामाली ना होती हो। आज हिंदुस्तानी मुसलमान चीख चीख कर कह रहे हैं कि कायदे आज़म और मुस्लिम लीग का फैसला दुरुस्त था।